सबसे पहले हम हिंदू धर्म में भगवान की अवधारणा पर चर्चा करेंगे और हम इसका विश्लेषण विश्व धर्म से करेंगे और इसमें हम दुनिया के विश्व के धर्मों के साथ सामान्य बातें ढूंढेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि हिंदू धर्म में भगवान की अवधारणा बहुदेववाद पर आधारित है, जिसका मायने है कि एक से ज्यादा ईश्वर में विश्वास रखना। हिंदू धर्म में कुछ लोग 3 ईश्वरों में विश्वास करते हैं और कुछ हिंदू धर्म के लोग अन्य कई ज्यादा ईश्वर यानी कि 33 करोड़ देवी देवताओं में। लेकिन यदि हम हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ें तो वे हमें एक ईश्वर की ओर इशारा करते हैं। अन्य धर्मों और हिंदू धर्मों के लोगों के बीच एकमात्र यह अंतर है कि वे इस अवधारणा में विश्वास करते हैं कि हर जगह सब कुछ परमात्मा का है और हिंदू लोग मानते हैं कि हर जगह सब कुछ परमात्मा है। यानी कि कहने का सीधा अर्थ बनता है, अन्य धर्म और हिंदू धर्म में छोटा सा फर्क है। हिंदू धर्म के मानने वाले कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ जो भी है वो परमात्मा है, और जो बाकी लोग हैं दूसरे धर्म के वो कहते हैं कि जितना जो कुछ भी हमें दिखता है परमात्मा की रचना है। बस इतना फर्क है। जबकि हिंदू धर्म ग्रंथों को या फिर हिंदू शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें एक ईश्वर की धारणा को बताते हैं, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की धारणा के बिल्कुल अलग है। जब हम दुनिया के सबसे बड़े धर्मों के धर्म ग्रंथों को देखकर समानताओं का विश्लेषण करते हैं तो हमें पता लगता है कि असल में सच्चाई क्या है और धर्म के नियम क्या हैं। तो आइए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े धर्मों के धर्म ग्रंथों को देखकर आपसी समानताओं का विश्लेषण और हमारा आलमी भाईचारा किस हद तक कायम है। तो सबसे पहले जब हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 20 को पढ़ते हैं तो लिखा है, कामैस तैस तैर हृत ज्ञान है प्रपद्यन्ते नया देवता तम तम नियम अस्तय प्रकृति नियत है स्वया। यानी कि जिसका मतलब बनता है जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है वे देवताओं की शरण में चले जाते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार पूजा के विशेष नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। और ऋग्वेद मंडल 5 सूक्त 81 श्लोक नंबर 1 कहता है, युज्यते मन उत युज्यते धियो विप्रपा विप्रश बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे व्युना विदेक इनमहि देवस्य शबिदुः परिष्टुति। यानी कि जिसका मतलब बनता है बुद्धिमान योगी अपने मन को एकाग्र करते हैं और अपने विचारों को सर्वोच्च वास्तविकता में केंद्रित करते हैं, यानी कि ईश्वर में, जो सर्वव्यापी महान और सर्वज्ञ है। वह अकेले ही उनके कार्यों को जानकर इंद्रियों को उनके संबंधित कार्य सौंपता है। सचमुच ईश्वरीय सृष्टि की महिमा महान है। हिंदू धर्म में ईश्वर की अवधारणा को हम हिंदू धर्म शास्त्रों से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं उपनिषद तो छांदोग्य उपनिषद अध्याय नंबर 6 द्वितीय खंड के श्लोक नंबर 1 में लिखा है, सद एव सौम्य इदम अग्र असिद एकम एव द्वितीयम तदैक अहुः असद अवेदम अग्र असिद एकम एव द्वितीयम तस्माद असतः सत जायता। जिसका मतलब बनता है शुरुआत में यह अस्तित्व केवल एक था। यानी कि हम कह सकते हैं जब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी उससे पहले शुरुआत 0 पॉइंट की बात कर रहा हूं, उस समय केवल अस्तित्व था, एक बिना दूसरे के। यानी कि हम ये भी अब नहीं कह सकते कि एक अस्तित्व था, यह भी कहना गलत हो जाएगा। इसलिए कहा यह केवल अस्तित्व था, एक बिना दूसरे के। कुछ लोग कहते हैं कि शुरुआत में यह नॉन अस्तित्व था, केवल एक बिना दूसरे के। उस गैर अस्तित्व से अस्तित्व उत्पन्न हुआ,
और श्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 9 कहता है, न तस्य कश्चित पतिरस्ति लोके न चेसिता नैव च तस्य लिंगम सकारणम कराधिपाधिपो न चास्य कश्चित जनिता न चाधिपा। जिसका मतलब है इस जगत में उसका कोई स्वामी अर्थात मालिक नहीं है, उसका कोई हाकिम नहीं है, वरन उसका अर्थात ईश्वर का कोई चिन्ह भी नहीं है। वह कारण है, इंद्रियों के स्वामियों का स्वामी है, और उसका ना तो माता पिता है और ना ही कोई स्वामी। आगे जब हम इसी श्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 19 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, नयन मूर्धवम न त्र्यंचम न मध्ये न परिजग्रभत न तस्य प्रतिमा अस्ति यश नाम महद्य यशा। जिसका अर्थ है उसको न कोई ऊपर से पूर्ण रूप से पकड़ सकता है अर्थात ग्रहण कर सकता है, न समान धरातल पर अगल बगल से, न मध्य में, न उसकी कोई छवि प्रतिमा बनाई जा सकती है, जिसका नाम महान यश अर्थात ईश्वर है। यानी कि इस श्लोक से हमें पता लगता है कि उस परमात्मा की कोई भी और किसी भी प्रकार की प्रतिमा या फिर फोटो नहीं है। मतलब उस परमात्मा की कोई उपमा भी नहीं की जा सकती, अर्थात हम कह सकते हैं कि उसकी कोई समानता नहीं है। आगे श्लोक नंबर 20 अध्याय नंबर 4 में लिखा है, न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यन्ति कश्चित् नयनम हृदिस्थरम मनसा य एनमेवं विदुर्मृतास्ते भवन्ति। जिसका मतलब बनता है इसका यानी कि ईश्वर का रूप दृष्टि के सम्मुख नहीं रहता तथा कोई भी इसे चक्षुओं यानी कि आंखों से देख नहीं सकता, किंतु हृदय स्थित इस हृदय तथा मन से जो ऐसा जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि उसका रूप देखने योग्य नहीं है। मतलब कोई उस ईश्वर को आंख से नहीं देख सकता। हिंदू धर्म में ईश्वर की अवधारणा वेदों से भी मिलती है। वेद सबसे पवित्र और सबसे बड़े और महान ग्रंथ माने जाते हैं या फिर धर्म शास्त्र माने जाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता से दो भागों में हिंदू शास्त्रों को बांटा गया। पहले श्रुति और दूसरे स्मृति। श्रुति का मतलब है वेदवाणी, जिनको अंतस से हमने श्रवण करके आगे रचा, और जो स्मृति है उसमें इतिहास के ग्रंथ या शास्त्रीय किताबें आती हैं। श्रुति में वेद और उपनिषद आती हैं और स्मृति में इतिहास के ग्रंथ आते हैं, जैसे पुराण, महापुराण, महाभारत, गीता जो महाभारत का एक हिस्सा है, या फिर रामायण या एनी अदर स्मृतियां। वेद दरअसल 4 हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जब हम यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 3 को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि उस ईश्वर की कोई प्रतिमा या फिर तस्वीर या फिर मूर्ति नहीं है। यजुर्वेद कहता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यश नाम महाद्यस हिरण्यगर्भ इत्येष माम माम हिंसिदित्येषा यस्मान जात इत्येषः। जिसका अर्थ है जिस परमात्मा की महिमा का वर्णन हिरण्यगर्भः यस्मान जातः तथा माम माम हिंसात आदि मंत्रों में किया गया है, जिसका नाम और यश अत्यंत बड़ा है परंतु उसका कोई प्रतिमान नहीं, अर्थात कोई भी उसके समान नहीं है। मतलब साफ है, अगर कोई उसके समान नहीं है तो फिर उस परमात्मा की कोई छवि या मूर्ति या प्रतिमा या फोटो या सिंबल या एनी स्टैच्यू कैसे हो सकती है। इसलिए साफ और स्पष्ट है कि उस परमात्मा की कोई प्रतिमा या तस्वीर नहीं हो सकती या नहीं है। आगे जब हम पढ़ते हैं अध्याय नंबर 40 के श्लोका नंबर 8 तो हमें पता लगता है कि वह परम ब्रह्म असिरी और पवित्र है।
यानी उसके पास शरीर नहीं है और सबसे पवित्र उच्च कोटि का है। श्लोक है स पर्यगाच कर्म का या भ्रमण मनस्वाविरम शुद्ध पाप विद्दम कविर्मणिनी परिभू स्वयं भूयातात तथ्यार्थोर्थान व्यधाच्छास्वती भय समाभ्यः। जिसका अर्थ बनता है वो परमात्मा सर्वव्यापी है, तेजस्वी है, वह देह रहित है, स्नायु रहित एवं छिद्र वर्ण रहित है, वह शुद्ध और निष्पाप है, वह कभी क्रांतदर्शी मनीषी मन पर शासन करने वाला सर्वजयी और स्वयं ही उत्पन्न होने वाला है। उसने अनादिकाल से ही सबके लिए यथा योग्य अर्थों और साधनों की व्यवस्था बनाई है। अब हमें स्पष्ट हो जाता है कि उस परमात्मा की कोई देह अर्थात शरीर भी नहीं है और इसलिए वह सबसे पवित्र भी है। और जब हम अथर्ववेद के अध्याय नंबर 20 मंडल 58 सूक्त 3 को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ईश्वर सचमुच सबसे महान और श्रेष्ठ है, जिसे वेद मंत्र ने इस प्रकार व्यक्त किया, बट महाअसि सूर्य बड़ा आदित्य महाअसि महस्ते सतो महिमा पनश्य तेदा देव महाअसि। अर्थात संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु सूर्य हैं, अंत में सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर ले लेने वाले प्रभु आदित्य हैं। उस महान प्रभु की महिमा का हम सदा गायन करें। यहां पर आदित्य का मतलब ईश्वर से है। ऋग्वेद यह सभी वेदों में सबसे पुराना है और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और जब हम इसमें प्रथम मंडल के सूक्त नंबर 164 में श्लोका नंबर 46 पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वेद के ऋषि अर्थात विद्वान या पुरोहित उस एक ईश्वर को अनेक 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 नामों से पुकारते हैं, लेकिन फिर भी वह सत्ता एक ही है। इस वेद का श्लोक कहता है, इंद्रम मित्रम वरुणनम अग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गुरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नियमन मातरिस्वान माहुः। अर्थात एक ही सत रूप परमेश्वर का विद्वान लोग विभिन्न गुणों और स्वरूपों के आधार पर अनेकों प्रकार से वर्णन करते हैं। उसी परमात्मा को ऐश्वर्य संपन्न होने पर हितकारी होने से इंद्र, मित्र, श्रेष्ठ होने से वरुण तथा प्रकाशक होने से अग्नि कहा गया है। और वही परमात्मा भली प्रकार पालन करता होने से सुपर्णा और गुरुत्मान है, यानी हम कह सकते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। आगे जब हम ऋग्वेद के 8वें मंडल के सूक्त नंबर 1 और श्लोका नंबर 1 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, मां चिदन यदि संसत सखायो मां ऋष्णयत इंद्र मितस्तोता विषणम सचा सुते मुहुर्था च संसत। अर्थात महान आत्मा ईश्वर को छोड़ के जो मूढ़ जड़ सूर्य आदिकों की मानव कल्पित विष्णु प्रभृतियों की और अवस्तु यानी कि प्रेत, मृत, पितृगण या यक्ष, गंधर्व आदिकों की उपासना करते हैं, वे आत्महन होकर महान अंधकार में गिरते हैं। अतः सब छोड़कर केवल ब्रह्म उपासनीय है, ईश्वर ही उपासनीय है। मतलब साफ है कि हमें पूजा या फिर उपासना सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा एकेश्वर की ही करनी चाहिए। हिंदू धर्म में श्रुति अर्थात वेद के आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म सिर्फ एक ईश्वर की बात करता है और एक ईश्वर में ही विश्वास रखता है और उस अनंत परमात्मा की कोई छवि, मूर्ति या फिर किसी प्रकार की कोई प्रतिमा या फिर तस्वीर नहीं है। इसी तरह जब हम यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के श्लोका नंबर 1 और ईशावास्य उपनिषद के श्लोका नंबर 1 को पढ़ते हैं तो वो कहता है, ईशावास्यम
इदम सर्व किंच जगत्यान जगत तेन तेन भुंजिथा मा ग्रदः कस्य स्वेद धनम। जिसका अर्थ बनता है, इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ अथवा चेतन है वह सब ईश अर्थात ईश्वर द्वारा आवृत आच्छादित है, उसी के अधिकार में है। केवल उसके द्वारा उपयोगार्थ छोड़े गए यानी सौंपे गए का ही उपयोग करो, अधिक का लालच मत करो, क्योंकि यह समस्त संपत्ति किसकी है? अर्थात किसी व्यक्ति की नहीं, केवल ईश मतलब ईश्वर की है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त नंबर 48 मंत्रा नंबर 1 में लिखा है, अहम भुवम वसुनः पूर्व्यस्पतिरहनम धनानि संजयामि शाश्वतः माम हवन्ते पितरम न जंत वो अहम दाशुषे विभजामि भोजनम। इस मंत्र में कहा गया है कि हे मेरे पुत्रों, यानी कि परमात्मा कहता है, मैं सब धनों का स्वामी हूं, मेरे अधीन ही सब पदार्थ हैं। जैसे बालक अपने पिता से मांगते हैं, वैसे ही सब मनुष्य मुझसे मांगते हैं। सबका दाता मैं ही हूं, परंतु दानशील मनुष्यों को मैं विशेष रूप से धन इत्यादि पदार्थ देता हूं, क्योंकि वह दाता सदा उत्तम कर्मों में ही धन को खर्च करता है। और इस मंत्र से हमें स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर की बात कही गई है। ऐसे ही हजारों मंत्र और श्लोक हमें वेद एवं उपनिषद में देखने और पढ़ने को मिलते हैं, जो एक ईश्वर की बात करते हैं, जिसकी कोई प्रतिमा या तस्वीर नहीं है, और न ही उसका कोई शरीर है, और न ही उसके कोई माता पिता हैं। अर्थात हिंदू धर्म एक निराकार परमात्मा में विश्वास रखता है। हिंदू धर्म में मूर्ति या प्रतिमा का रहस्य एक गहरे विज्ञान के रूप में प्रयोग हुआ है, यानी कि गहरा वैज्ञानिक प्रयोग है, जो मैं अपने आने वाले दूसरे लेक्चर्स में बताऊंगा। और मूर्ति पूजा का उस जो विज्ञान है उससे कोई संबंध नहीं है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप मूर्ति पूजा या फिर प्रतिमा के विद्वान को समझने की कोशिश करेंगे, न कि उसको पूजने या प्रतिष्ठा करने का प्रयास करेंगे। और जब आप इस मूर्ति या प्रतिमा के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, तो जिससे यह गहन वैज्ञानिक प्रयोग हम आने वाले समय में लुप्त होने से बचा सकेंगे। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो मूर्तियां हैं वो गलत हैं, असल में जो मूर्तियां बनी थी वो एक वैज्ञानिक प्रयोग था। अब मैं आगे अपने विश्व धर्म के इस लेक्चर्स में आगे अपनी बात को पारसी धर्म से व्यक्त करना